अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। आज के लेक्चर में हम ऑसिलेटरी मोशन के स्पेशल टर्म को डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है हमारे पास साइकिल, जिसे हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज नोन एज साइकिल या वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। डिफिनीशन का मतलब यह है कि एक ऑसिलेटरी बॉडी अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे एक चक्कर कंप्लीट करे तो उसे हम साइकिल कहते हैं या उसे हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, यानी ये हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी है। हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो 3 पॉइंट्स के दरमियान होता है, एक इसका मीन पोजीशन और 2 इसके एक्सट्रीम पोजीशन। ऑसिलेटरी बॉडी का चक्कर तब कंप्लीट होगा, यानी एक साइकिल तब कंप्लीट होगा अगर जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट की है वो तीनों पॉइंट को टच करते हुए दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस ऑसिलेटरी बॉडी ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। अब देखें, ये हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी है, इसको मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेस कर लिया है और फिर मैंने इसे छोड़ दिया है। अब देखें, यहाँ पर दोबारा जब ये वापस आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन से फिर जो है मीन पोजीशन, फिर दूसरे एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर वापस अपनी पोजीशन पे, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अगर ये ऑसिलेटरी बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये जो है इस साइड पे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर अपने मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर दोबारा मीन पोजीशन, तो हम कहेंगे कि इसने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा टर्म है टाइम पीरियड। अब देखें, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी डिफिनीशन का मतलब ये है कि एक ऑसिलेटरी बॉडी एक साइकिल, एक चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट करती है, ये इसका टाइम पीरियड है। हर ऑसिलेटरी बॉडी का एक कांस्टेंट जो है वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है सेकेंड्स। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास सेकेंड्स है। यानी अगर एक ऑसिलेटरी बॉडी एक चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करती है तो हम कहेंगे कि ये इसका 2 सेकंड जो है इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स दैट ऑसिलेटरी बॉडी कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी डिफिनीशन का मतलब यह है कि एक ऑसिलेटरी बॉडी एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एफ और इसका ऐसा यूनिट है सीपीएस, यानी साइकिल पर सेकेंड, और इसे हम हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज का जो सिंबल है वो हमारे पास है एच। ये हर्ट्ज जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट है। जिस तरह हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन, तो न्यूटन जो है ये एक यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये न्यूटन के नाम पे है। इस तरह ये साइकिल पर सेकेंड ये है जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं। और देखें, साइकिल पर सेकेंड जो है इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिल यानी सेकेंड माइनस 1। सीपीएस जो है सेकेंड माइनस 1 यानी 1 ओवर सेकेंड, ये भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए, इसका फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या F इज इक्वल टू n बाई टी। अब देखिए, जरा एक एग्जांपल की मदद से हम फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा डिटेल से समझते हैं। देखें, एग्जांपल कहती है ऑसिलेटरी बॉडी कंप्लीट्स 100 साइकिल्स इन 25 सेकंड। एक हमारे पास ऑसिलेटरी बॉडी है, वो 100 साइकिल जो है वो 25 सेकंड में कंप्लीट करती है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इस ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या है। अब देखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब देखें, साइकिल हमारे पास 100 है और टोटल टाइम इसने लिया है 25। इससे हम डिवाइड करें तो इससे आंसर आता है 4 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि ये ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। 4 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये ऑसिलेटरी बॉडी एक सेकंड में 4 साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है। इसी तरह अगर इसका टाइम पीरियड हम फाइंड करना चाहिए, याद रखें कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी उसका उलट है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है टाइम बाई साइकिल्स, यानी टाइम 25 सेकंड लिया है और टोटल साइकिल है 100, तो इसे डिवाइड करें, टाइम पीरियड जो है वो 0.25 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि ये ऑसिलेटरी बॉडी एक साइकिल 0.25 सेकंड में कंप्लीट करती है।